आज हम डिस्कस करेंगे एग के बारे में, सिल्कवर्म के एग के बारे में, देन लार्वा के बारे में बात करेंगे और उसकी ओवरऑल जो भी मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे कि वो कैसे दिखने में लगता है, क्या क्या उसके पास कौन कौन से बॉडी पार्ट होते हैं। तो कल हमने बात की थी एग के बारे में, देन उसके बाद सबसे पहले बात की थी हमने सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में और देन उसके बाद हमने बात की थी अडल्ट मोथ के बारे में कि अडल्ट मोथ दिखने में कैसा दिखता है, क्या क्या उसकी मेजरमेंट होती हैं, कैसा बॉडी होता है, कौन से जो आर्गन होते हैं वो पोरली डेवलप होते हैं। तो उसके बाद फिर हमने इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था कि किस किस मतलब कितने किस्म के इंस्टार लार्वा इसमें पाए जाते हैं। देन उसके बाद एग के बारे में हमने पढ़ा था कि एग जो होते हैं वो बोम्बैक्स मोर के किस कलर के होते हैं, कितने एग जो बोम्बैक्स मतलब सिल्कवर्म जो है बोम्बैक्स का वो एग लेइंग करता है 24 आवर में, और कितने दिनों के बाद वो क्या क्या होते हैं हैचिंग में आते हैं। तो उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि वो मल्टी वोल्टाइन है, डाई वोल्टाइन है। हाइबरनेशन के बारे में पढ़ा था कि विंटर के दौरान वो क्या मतलब ज़्यादा टाइम क्यों लेते हैं, समर के टाइम क्यों कम टाइम लेते हैं। तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आज हम बात करेंगे लार्वा के बारे में। एग के बाद का कौन सा आता है, जब एग जो है वो फुल्ली मतलब जो एग जो है होता है वो हैच हो के देन उसके बाद डेवलप क्या हो जाता है, लार्वा हो जाता है। और ये जो लार्वा है, ये लार्वा क्या है हमारे पास वेजिटेटिव स्टेज है। वेजिटेटिव स्टेज मीन ये ग्रोथ स्टेज है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ग्रोथ होती है। और इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, सिल्कवर्म बोलते हैं, ये जिसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। अब इसका जो न्यूली हैच लार्वा होता है वो ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का भी हो सकता है, और एक आंट चींटी की तरह मतलब देखने जब हम देखेंगे उसको तो वो चूंटी की तरह लग सकता है। और जब हम उसकी मेजरमेंट की बात करेंगे 3 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद उसके बाद जो प्रोसेस जो आता है लार्वा का वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है फीडिंग, एंड देन रेस्ट पे चला जाता है। अब जब हम उसके सेगमेंट की बात करते हैं तो सेगमेंट में सबसे पहले जो फर्स्ट सेगमेंट होती है उसमें क्या होता है, मोथ होता है। मोथ जो होता है बाइटिंग एंड चीविंग टाइप होता है, मतलब काटने और चबाने वाला होता है। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, किसमें इसमें सिल्क ग्लैंड में हो जाते हैं। उसके बाद इसके पास क्या क्या मतलब और भी बहुत सारे मतलब क्या होते हैं कि स्टेजेस होते हैं लार्वा के, जिसमें ये चेंजेस अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस वगैरह करता है। और ये जो लार्वा होता है ये 5 इंस्टार लार्वा से गुजरता है, कितने 25 डेज़ में। तो अब 25 डेज़ में ये इंस्टार लार्वा अपने मतलब 25 डेज़ में ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसकी क्या होती रहती है, ग्रोथ भी होती रहती है। तो जब हम इसके मतलब बॉडी की बात करते हैं एक मतलब 5th इंस्टार लार्वा की, तो हम उसकी जो बॉडी होती है वो 3 रीजन में डिवाइडेड होती है। जो पहला रीजन जो होता है वो हेड रीजन होता है, दूसरा रीजन जो होता है वो थोरेसिक रीजन होता है जिसके पास 3 सेगमेंट होती हैं, एंड देन एब्डोमिनल रीजन होता है। एब्डोमिनल रीजन के पास 9 सेगमेंट होती हैं। तो कुल इसके पास कितनी सेगमेंट होती हैं, 9 सेगमेंट होती हैं। तो उसके बाद जब हम इसके मतलब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप ये स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है, हेड रीजन आता है। देन उसके बाद थोरेसिक लेग्स आता है, तो थोरेसिक लेग, उसके बाद थोरेसिक लेग्स में मीजोथोरेसिक मेटाथोरेक्स। देन उसके बाद सेकंड स्पाइरेकल, देन उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, एंड देन लास्ट पे एनल प्लेट। ये हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट होते हैं। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं जो मतलब लेग्स होती हैं, जैसे फर्स्ट एब्डोमिनल लेग किस में आता है, 4th सेगमेंट में आता है। देन उसके बाद सेकंड एब्डोमिनल लेग हो गया, थर्ड एब्डोमिनल लेग हो गया, 4th एब्डोमिनल लेग हो गया। तो ये हैं, तो ये उसके बाद लास्ट पे जो है वो है कॉर्डल लेग। तो ये हुआ हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका सिल्कवर्म का हो गया। देन उसके बाद हम जब आगे इसके हेड की बात करते हैं तो हेड जो होता है वो फ्यूज्ड होता है, फ्यूज्ड होता है 3 सेगमेंट में, जिसको हम एंटीरियर रीजन बोलते हैं, या जो दिखने में कैसा होता है, ट्राइंगल की तरह होता है। और जो बना हुआ होता है
ओवल में मतलब पेयर ऑफ ओवल लोब से बना हुआ होता है। तो यह आगे हम ये देखो, आप नीचे देख सकते हो ये ओवल दिख रहे हैं आपको नीचे इस वाली साइड। 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको, ये साइड वाली जगह। उसके बाद जब हम इसके हेड की बात करते हैं तो मैंने बताया आपको हेड जो होता है वो फ्यूज्ड होता है 3 सेगमेंट में। हेड का मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। ओवल मतलब प्योर ऑफ ओवल लोब होते हैं इसके पास। देन उसके बाद इसके पास प्योर ऑफ स्ट्रॉन्ग मैंडिबल होते हैं। उसके बाद लिप्स होते हैं, प्योर ऑफ लिप्स होते हैं, प्योर ऑफ मैक्सिला होते हैं, 2 पेयर ऑफ मैक्सिलरी एंड लेबियल पैल्प होते हैं। देन उसके बाद एंटीना होता है इसके पास, 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है, 6 पेयर ऑफ ओसिलाई होता है। देन इसके पास एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दिखने में सबसे अलग दिखता है, उसको हम बोलते हैं स्पिनरेट बोलते हैं। उसके बाद जब हम इसके थोरैसिक लेग की बात करते हैं, थोरैसिक सेगमेंट की बात करते हैं, तो थोरैसिक सेगमेंट में क्या होते हैं, हमारे पास लेग होते हैं। थोरैसिक और जो थोरैसिक रीजन में होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, थोरैसिक लेग बोलते हैं। तो उसके बाद जब हम इसके एब्डोमिनल की बात करते हैं तो इसका एब्डोमिनल जो होता है वो 10th सेगमेंट में होता है। मतलब जैसे ये आप देख सकते हो कि फर्स्ट 9 जो होती हैं वो पहले क्लियर्ड मार्क्ड होती हैं, देन 10th जो होती है वो मतलब डिस्टिंग्विश होती है। उसके बाद जो सेगमेंट होती है एब्डोमिनल की 3rd 4th 5th 6th एंड 9th, वो क्या बियर करती है, एब्डोमिनल अपेंडेजेस बियर करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स लेग बोलते हैं। और ये क्या होती हैं, इरेक्टाइल होती हैं और मोर या लेस सिलेंड्रिकल भी होती हैं। अब जब हम एब्डोमिनल की बात करते हैं तो मेल में इसको हम अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और फीमेल में इसको हम अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल के पास क्या होते हैं, पियर्ड शेप हेराल्ड ग्लैंड होते हैं जो मिडिल पोस्टीरियर की साइड होते हैं। ये आपको देख सकते हैं, ये वाला इसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, मेल है। हमारे पास क्या है, मेल सिल्कवर्म है। देन उसके बाद जब हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के पास कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, 2 पेयर ऑफ मिल्की डॉटेड स्ट्रक्चर लाइक ग्लैंड होते हैं जो लेटरल साइड पे पाए जाते हैं। ये वाले होते हैं, ये वाले, ये देख सकते हो आप ओवल के साथ साथ में। मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ। इनको हम क्या बोलते हैं, हेराल्ड ग्लैंड बोलते हैं, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, नहीं, ये इसको हम बोलते हैं जो मेल में होते हैं वो हम उनको क्या बोलते हैं, हेराल्ड ग्लैंड। देन जब हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में ये क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं और मिल्की डॉटेड लाइट स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इशिविता ग्लैंड बोलते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये वाला कौन सा है, जिसके पास हेराल्ड ग्लैंड होगा वो क्या होगा, मेल होगा। देन उसके बाद जब हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में हमारे पास क्या आ जाता है, इश्विता हिंड ग्लैंड आ जाते हैं। ये आप 9th सेगमेंट में देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर बताया हुआ है। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं कि एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कौन सा मेल है, ये फीमेल है। उसके बाद कल हम बात करेंगे इसके बॉडी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में ही हमारे पास आ जाता है सिल्क ग्लैंड। उसकी हम बात करेंगे, सिल्क ग्लैंड के सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद सेक्रेशन की बात करेंगे, देन उसके बाद कंपोजिशन की बात करेंगे, और देन उसके बाद हमारा जो ये यूनिट है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप इसको देखिए। इसकी जो PDF है वो मैं आपको लेक्चर कंप्लीट होने के बाद प्रोवाइड कर दूंगा कम्प्लीटली।